रोज साहब, आपने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधित बिल का विरोध किया है, क्या कारण था? देखो, इस देश के अंदर भ्रमित करने वाली राजनीति चल रही है। लोगों को असली मुद्दों से भटका के ऐसे मुद्दे लोकसभा के अंदर जब पार्लियामेंट चलता है तो दिन में 2 से 3 बिल आते हैं, पर डे दिन में 2 से 3 बिल आते हैं, लेकिन ओनली फॉर इसी बिल पे चर्चा हो रही है। इससे पहले लोकसभा के अंदर बिल आया था, आपके लिए, मीडिया के लिए बिल आया हुआ है कि कोई भी मीडिया किसी भी व्यक्ति के बारे में उससे बिना सहमति से छाप नहीं सकेगा। अगर छापेगा तो 2.5 करोड़ रुपया इस पे कर्ज लगेगा, मतलब उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इस बिल के बारे में चर्चा नहीं हुई। ओनली फॉर इसी बिल के बारे में इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं ताकि देश के अंदर जो कह सकूं मैं कि बेचारे जो गरीब हिंदू है उनको खुश करना चाहती है पार्टियां, बीजेपी उनको खुश करके राजनीतिक वोट बैंक बनाना चाहती है। मैं वापस वही लाइन दोहराऊंगा कि जब पार्लियामेंट चलता है तो दिन में 2 से 3 बिल आते हैं। एक बिल ऐसा है जो मीडिया, आम लोगों के लिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खत्म कर रही है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है वो बिल। एक आम पत्रकार कुछ लगा यहाँ पर तो छाप सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उस बिल में ये लाया गया उस पत्रकार ने छापा है बिना सहमति से। अगर मेरे बारे में भी तो मैं आपको क्लेम करूंगा, आपके खिलाफ क्लेम करूंगा तो 2.5 करोड़ रुपए आपको हर्जाना देना है, 3 साल की सजाए। इस तरह के बिल आ रहे हैं देश में, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। वक्फ को लेके बेवजह माहौल बनाया जा रहा है। वक्फ का जो मामला था उसमें हमारा स्ट्रिक्टली जो अच्छाइयाँ थी उसको हमने अच्छाई बोला है, जो गलत था उसको गलत बोला है। आज वक्फ के लिए है, कल उठा के किसी और समाज के लिए आएगा। शेड्यूल एरिया के अंदर माहौल बना रहे, आदिवासी समाज की जमीन ले लेंगे। कौन ले रहा है? 1955 काश्तकारी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्राइबल इलाके के अंदर ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल के खाते नहीं हो सकती है। कृषि लैंड अगर लेने तो उसको आबादी कन्वर्ट करा के। मैं भाजपा के लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ, 1981 के बाद शेड्यूल एरिया में 1 इंच भी ट्राइबल की जमीन अगर वक्फ बोर्ड में गई है तो मुझे बताए रिकॉर्ड। शेड्यूल एरिया के अंदर ये जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 244(1), 1981 में राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू हुआ है। 1981 के बाद 1 इंच नहीं। हम तो कहते हैं वक्फ की जो जमीन, सीलिंग एक्ट के वक्त, सीलिंग एक्ट कब आया? 1975 में आया, इंदिरा गांधी जी लाए। सीलिंग एक्ट में किसने दी जमीनें उनकी? हम नहीं चाहते पोल खुलाएंगे बहुत कुछ निकलेगा। हम तो ये चाहते हैं उन चीजों को छोड़े। देश में जो जरूरत है, एजुकेशन की बात है, स्वास्थ्य की बात है, बेरोजगारी की बात है, इस पे पार्टियां चर्चा करें। भाजपा का एक बड़ा एजेंडा है, लोगों को उलझा के रखो, धर्म में लड़ाओ। हमारे कुशलगढ़ इलाके के अंदर आपस में आदिवासी को अलग अलग धर्मों में बांट के लड़ाया जा रहा है। ये भाजपा की एक बड़ी चाल है। सर, ये राणा संघ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो संसद में किसने क्या बोला है उन चीजों को मैं वही लाइन कहूंगा। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा एजुकेशन है। आज कॉलेजों में, स्कूलों में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है बैठने, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है देश की मीडिया, देश की सरकार है। वही चाह रहे हैं हम। इन चीजों पे, इतिहास पे जाएंगे, सब कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। हमने लिमिटेशन, हम भी चाहते हैं कि इतिहास में ज्यादा नहीं खोए, वर्तमान में जिए, भविष्य का निर्माण करें। इतिहास भी जानना जरूरी है। हुई है गलतियां उस समय, हर किसी से हुई है। राणा सांगा जी से भी हो सकता है कुछ चीजें हुई है, किताब में लिखा हुआ है। किताब मैंने, आपने लिखी नहीं, किताब में लिखा है उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। वही किताब पढ़ के लोग बोल रहे हैं, तो उस किताब छापने वाला गलत है, किताब छापने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो जरूरत है, राजस्थान के अंदर किस तरह से कानून आ रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। युवा को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारे युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने, और वर्तमान जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने मानसिक रूप से लोगों को बांधे रखने का एक षड्यंत्र रच रखा है कि लोगों को मानसिक रूप से कैसे बांध के रखे। और मानसिक रूप से बांधने का एक ही एजेंडा है कि आपस में लड़ाओ, धर्म के नाम से लड़ाओ। ताकि धर्म के नाम से लड़ाएंगे ताकि एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, देश की जीडीपी जो गिर रही है उसकी बात नहीं करेंगे। मृत्यु दर, लोकसभा में मैंने बोला है, बांसवाड़ा के जिले के अंदर 1 साल में 4000 बच्चे जो डिलीवरी के दौरान या गर्भ में मृत्यु होगी, रिकॉर्ड, गवर्नमेंटली रिकॉर्ड में 4000 बच्चे। ये मुद्दा है। इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रहे, इसलिए युवा साथियों को कहना चाहूंगा मैं कि जो वास्तविक जो जरूरत वाले मुद्दे हैं इन पे चर्चा करनी है, इन पे बहस करनी है। बाकी जो धर्म की चटनी वाले, आपस में लड़ाने वाले,
ऐसे मुद्दों पे हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देश की वास्तविकता को जानना है और उसके लिए हमें लड़ना है। और जो पार्टियां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है धर्म के नाम से, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। सही दिशा में देश को सही दिशा में ले जाए, और देश तब सही दिशा में देश तब मजबूत होगा जब हमारा इलाका मजबूत होगा। तो हमें कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बस बेस्ट हेल्थ सुविधा चाहिए। कुशलगढ़